हमने देखे हैं, राजस्थान देख लिया, मध्य प्रदेश देख लिया, वहाँ तो मतलब जिस तरह से चेंज हुआ और नए नाम सामने आए, जो हमने पिछले कुछ समय में देखा है, एक नाम अगर तय होता है और सेंट्रल नेतृत्व से तय करता है तो उसके खिलाफ बगावत बीजेपी में पिछले कुछ समय में तो हमने नहीं देखी है। तो ये खबर कितनी सही आपको लग रही है कि वहां पर बगावत हो रही है या फिर वहां पर विरोध के सुर उठ रहे हैं, कौन बनेगा सीएम दिल्ली में? प्रधानमंत्री जी कल बीती रात वो पहुंचे हैं और अब कहा जा रहा है कि नाम का ऐलान बस होना ही है। प्रेम जी। सुचारिता जी, हाल के दिनों में देखा जाए तो हरियाणा में भी 9 दिन लगे थे नेता चुनने में, महाराष्ट्र में 16 दिन लगे थे और जो दिल्ली में बताया जा रहा है उस हिसाब से 13 दिन में तय होगा। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, जब गुटबाजी सामने आएगी तो देखी जाएगी। अभी तो नेता चुना जाना है और वो बात सामने आई नहीं है। पर अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी शीश महल और इन चीज़ों को लेकर के फैसले हो रहे हैं, हाँ। ये फैसले ये निर्वाचित सरकार के फैसले नहीं हैं। दिल्ली में 2 सरकारें चलती हैं, उनमें से एक सरकार जो आम आदमी पार्टी के साथ भी चल रही थी, एलजी वाली सरकार, ये उस सरकार के फैसले हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर आरोप में सब्सटेंस है तो निर्वाचित सरकार तो आई ही नहीं है। हाँ। तो जो निर्वाचित सरकार से अलग जो दूसरी सरकार थी उसने पहले ये काम क्यों नहीं किया? क्या आपके पास में जानकारी नहीं थी, अधिकार नहीं थे? और आज अचानक ये जो बफर टाइम है जबकि नई सरकार का आना है, इतना भी आप इंतजार नहीं कर रहे हैं? क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट है? क्या सरकार नहीं बना पाने के कारण उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाना है? ये बड़ी बात है, इसका जवाब लीजिए बीजेपी से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब रोहन जी आपने सुन लिया, ये मैं एक बार जरा वरुण जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद आपसे सवाल लूंगी, दोनों के सवालों के जुड़ा हुआ। वरुण जी, आप लोग तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये कहती रही कि भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, चुनाव प्रचार में भी आप लोगों ने ये कहा। तो आज अगर एक जांच बैठ रही है और वो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी एक सीवीसी की जांच होगी शीश महल को लेकर जिसे बीजेपी कहती है, तो इसमें फिर गलत क्या है? आपको लग रहा है कुछ गलत है? सुचारिता जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद दे रहा हूँ। एज ए मीडिया पर्सन आप इतने सीनियर हो, आपने बीजेपी की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पोल खोल दी कि मोदी जी नमस्ते करके आएंगे ट्रंप को, उसके बाद कोई पर्ची खुलेगी और कोई नॉन बायोलॉजिकल या थाली कटोरे बजाने का एक्सपर्ट है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। दूसरा, जो आप शीश महल की बातें कर रहे हो, तथाकथित शीश महल है, उसकी जांच, किसी भी चीज की भ्रष्टाचार की जांच होने में क्या दिक्कत है? हमने तो शराब का घोटाला ही हमने निकाला था, बीजेपी ने थोड़ी किया। बीजेपी तो सुप्त अवस्था में थी जब शीश महल बन रहा था। जब बीजेपी केंद्रीय सरकार क्या कर रही, सारी एजेंसियां इनके पास थी, और जब शराब का घोटाला हो रहा था जब भी इन्होंने शिकायत नहीं की, कांग्रेस ने की। और बिल्कुल जो किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें दिक्कत की क्या बात है? और जो भारतीय जनता पार्टी जो इतने दिन तक पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रही है, हर जगह भी प्रेम जी नहीं बताया, मुख्यमंत्री चुनने में इनको इतने दिन लगते हैं, तो ये किसी पे प्रश्न उठा ही नहीं सकते। ये कांग्रेस पे भी प्रश्न उठा रहे थे, साहब मुख्यमंत्री इतने दिन में क्यों चुनने में दिक्कत हो रही है, कई राज्यों में। तो आज इनकी खुद की हालत देखो। तो ये जो डिक्टेटरशिप चल रही है इनके अंदर, उसको उजागर किया गया, वो बहुत बढ़िया बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। अगर इनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो मोदी जी का इंतजार नहीं करते, इतने दिन में परिणाम आने के दूसरे तीसरे दिन विधायक। नहीं, पर अभी तो आपके सामने ही प्रेम जी ने गिनाया, अभी आपके सामने प्रेम जी ने गिनाया कि राजस्थान में कितने दिन लगे थे और मध्य प्रदेश में कितने दिन लगे थे, जबकि तब तो नरेंद्र मोदी किसी बाहर दौरे पर नहीं थे। अभी तो उन्होंने गिनाया आपके सामने। और अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, उस पर जवाब दीजिएगा। आप मुझे एक जवाब दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सहमति के बिना कोई सीएम बनता है? नहीं, वरुण जी जरा बताइए पहले, हरियाणा में विपक्ष का नेता चुन लिया है क्या? सुचारिता जी, डेमोक्रेटिक फोरम है कांग्रेस पार्टी, मैंने कई बार कहा, और ये मिलिशिया फॉर्मेट है, तो आज डिक्लेयर हो गया मिलिशिया फॉर्मेट। अच्छा, डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है कांग्रेस के अंदर, आप कह रहे हैं वहां पर। अरे रोहन गुप्ता जी बता देंगे, एक बार रोहन गुप्ता जी से पूछ लेती हूँ। रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कांग्रेस में तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वहां पर जो विधायक कहते हैं वो चुना जाता है। बीजेपी में है जो प्रधानमंत्री के मोहर का इंतजार करते हैं। आपसे बेहतर तो कोई नहीं है बताने वाला। कांग्रेस का डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमने राजस्थान में भी देखा कैसे झगड़ रहे थे दो नेता, कांग्रेस का डेमोक्रेटिक प्रोसेस कर्नाटक में भी देखा कैसे कैसे एक दूसरे नेता झगड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे। तो किसी को बोलने की बात नहीं है, सुचिता जनता तय करती है कहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मुद्दा सिर्फ साफ है, ये विशेष जिम्मेदारी है, दिल्ली देश की जान है
और जब दिल्ली का फैसला लिया जाए, क्योंकि बहुत संवेदनशील फैसला है, तो सब आयामों को साथ में लेके सब लोगों को मिला के एक ऐसा फैसला लिया जाए कि दिल्ली की जनता की अपेक्षा डे 1 से जो है हम लोग पूरी कर पाए। बाकी तो खुश रहते रहे मुंगेरी लाल के हसीन सत में, 6 बार से अंडा आ रहा है, अंडे के साथ में अंडे का फंडा इनका चलता रहेगा। कहाँ कुछ देश की जनता को पड़ी है? आपका जब कॉस्मोपॉलिटन दिल्ली में कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी सुचेता जी, तो मुझे नहीं लगता है प्योर नहीं है बीजेपी, अटल जी अडवाणी के युग की। तो बात सिर्फ कॉस्मोपॉलिटन आम आदमी बीजेपी पार्टी है हो या कांग्रेस हो, इतनी बड़ी हार के बाद में अब इंडी गठबंधन को साथ में मिलके क्यों हार हुई उसका जो है वो आत्ममंथन करना चाहिए कि 6 महीने पहले एक दूसरे को साथ में लेके जय और वीरू की जोड़ी बनने के बाद में आज एक दूसरे को हम आपके हैं वो कौन हो जाएंगे, दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। पहले हम साथ साथ हैं, 6 महीने किया, अब हम आपके हैं कौन कह रहे हैं। तो भैया दोनों पिक्चर साथ में नहीं चल सकती ना। दिल्ली की जनता ने आपको दिखा दिया, पहले अपनी विश्वसनीयता पे काम कीजिए, जनता अच्छा चलिए रोहन जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं एक और खबर बता देती हूँ। नहीं, उन्होंने बता दिया भाई, उन्होंने कहा कि जो शून्य लेकर आए हैं वो तो बोल नहीं सकते हैं इस पर, वरुण जी उनका ये कहना है। नहीं जिस पार्टी, लेकिन महाभारत डेमोक्रेटिक है सर, महाभारत डेमोक्रेटिक है, यहाँ शून्य वाला भी बोलेगा और 48 वाला भी बोलेगा, तो इसीलिए आप भी बोलेंगे और रोहन जी भी बोलेंगे। तो मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ, 1 मिनट बड़ी खबर जरा बता देती हूँ। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक होने वाली है मुख्यालय में। जेपी नड्डा इस बैठक को करेंगे, वो नेतृत्व करेंगे। दिल्ली सीएम के चेहरे को लेकर यह मंथन होगा। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम बार बार कह रहे हैं दिल्ली का सीएम कौन होगा, हर कोई ये बात कर रहा है कि किसे ये कुर्सी सौंपी जाएगी। हमने आज जनता से भी एक ओपिनियन लिया, जनता का एक पोल कराया किसे वो चाहते हैं, और आपने नाम देखे, किसी ने बांसुरी स्वराज का भी नाम ले दिया। वहां कुछ लोग कह रहे हैं कि सिरसा साहब होने चाहिए, पर बहुत से लोग प्रवेश वर्मा को दावेदार इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो वो जायंट किलर बने हैं, तो इसलिए उनको मिलनी चाहिए कुर्सी। ये सब तो लोगों की राय है, लेकिन बीजेपी अपने इस मंथन में किस नाम पर मोहर लगाएगी? मुझे जरा एक बार, अभिषेक जी मैं आपके साथ हूं, एक बार जल्दी से रोहन जी जरा बताइए, इतनी देरी क्यों हो रही है भाई? ये नाम जो है आप लोग, अब लोग इंतजार करे जा रहे हैं। अभिषेक जी उस पर तंज भी कस रहे हैं, आपको वो भी सुनना पड़ रहा है आपको, बताइए भाई। देखिए सुचिता जी, वापस एक चीज मैं कहूंगा, 26 साल 27 साल के बाद में जब इतना बड़ा मौका है तो बहुत संवेदनशीलता से खाली एक नाम तय नहीं करना है, पूरी मिनिस्ट्री तय करनी है, पूरी तरीके से किसको क्या डिपार्टमेंट है, सारी चीजें साथ में चल रही है। इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल नेम, इट इज अबाउट द कंप्लीट मिनिस्ट्री। कैसे क्या होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या प्राथमिकता है, जो हमारी योजना है उसको कब डिक्लेयर करना है, तो ये डिस्कशन नहीं है, उसके पीछे सारी डिस्कशन है योजनाबद्ध तरीके से कि 6 महीने में हम जो काम करने वाले हैं उसका लेखा जोखा जनता के सामने